भाई एक सेकंड, सॉरी सॉरी। रणवीर रुकना, निकल यहां से। क्या हुआ? क्या हुआ? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। क्या मतलब क्या? अरे मतलब इतना कुछ तो हो रहा है यार। पल्लवी आंटी और अंकल साइड में चले गए एंड तू भी तो दीदा को लेके साइड में चला गया। क्या हो रहा है भाई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मुझे अभी कुछ नहीं पता आर्यन, सच्ची में यार। कुछ नहीं पता मतलब? भाई तू गया तो था वहां पे और कह रहा है कुछ नहीं पता। यार तू पीछे क्यों पड़ जाता है मेरे? बता देना यार। आर्यन मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी भाई, प्लीज। रणवीर देख, मैं तेरा ही भाई हूँ। तू जिद्दी है तो मैं महाजिद्दी हूँ। नहीं बताना होगा तुझे, लेकिन मैं तुझसे उगलवा कर रहूंगा। सो प्लीज रणवीर यार, बात तो सुन। अब प्राची क्या हुआ? तो कुछ ढूंढ रही है? हाँ सब ठीक है ना? सर दर्द की दवाई ढूंढ रही हूँ, पता नहीं क्यों सर दर्द हो रहा है एकदम। सर दर्द ऐसे अचानक से? अभी तो तू बिल्कुल ठीक थी, क्या हो गया? है ना तेरा रणबीर, उसके अलावा और कोई वजह है सर दर्द की? प्राची तेरे सिर दर्द की वजह ना तो खुद है, रणबीर नहीं। अंदर देखती हूँ है क्या। शहाना, तुमने बाय एनी चांस आर्यन को कहीं देखा है क्या? दिव्या इधर आओ, एक बात बताऊं, तुम प्लीज आर्यन के पीछे मत जाना, उससे दूर रहना। उसने ना बहुत सारी लड़कियों का दिल दुखाया, तुम्हारा भी दुखाएगा। यू प्लीज स्टे अवे फ्रॉम हिम, ओके? व्हाट? शहाना एक मिनट। रणवीर यार ऐसे इंसल्ट तो मत कर मेरी। कुछ पूछ रहा हूँ, बता देना यार। तेरी इंसल्ट मैं नहीं कर रहा, तू अपनी इंसल्ट खुद करवा रहा है। मैंने बोला ना मेरा बात करने का मन नहीं है, मैं नहीं चाहता बात करना यार। अच्छा हाँ। तो मतलब तेरे चाहने ना चाहने से मैं अपना दिमाग चलाऊं? तू डिसाइड करेगा कि मैं अपने दिमाग को कब, कहां और कैसे चलाऊं? तू बताएगा कि मैं कैसे पूछूं, क्या सोचूं? तू डिसाइड करेगा। बकवास बंद करना प्लीज। बोल क्या बोलना है? तू चुप रहने के लिए बोलेगा तो मैं कैसे बोलूं? अरे मैं चुप तेरी बकवास को कर रहा था, तू बोला नॉर्मल बात कर रहा हूँ तुझसे, क्या हुआ? अरे बोलना नहीं है यार, पूछना है। क्या पूछना है? पल्लवी आंटी क्या बोल रही थी? पल्लवी आंटी किससे मिली है? प्राची से, राइट? तुझे क्या लगता है पल्लवी जी क्या बोलेंगी? वही पहली वाली बात। एग्जैक्टली वही वाली बात, और उसके साथ बहुत सारी बातें मिक्स। पता उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि मैं मीका से शादी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं प्राची के करीब रहना चाहता हूँ। कैन यू इमेजिन? तो फिर तूने क्या जवाब दिया? वही पहले वाला जवाब ना, कि मैं प्राची को कभी नहीं छोड़ सकता है, इनफैक्ट इस जन्म में तो कभी नहीं, है ना? क्या अबे इस घर में कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई दिक्कत है क्या आके हवा में? मतलब ये कि जब से तुम लोग यहाँ आए हो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, अजीब बातें कर रहे हो। तुझे सच में दिल से लगता है कि मैं किसी लड़की से शादी करूंगा? शादी इज अ वेरी बिग डील। शादी करूंगा क्योंकि मैं प्राची के करीब रहना चाहता हूँ? सीरियसली? तो तुझे प्राची के करीब नहीं रहना है? ऑफ कोर्स। कैसी बातें कर रहा है तुझे? देख आर्यन, तू मुझे बचपन से जानता है ना, अगर मुझे कोई चीज चाहिए होती है तो उसके लिए मैं कुछ भी कर लेता हूँ। बट अगर मुझे प्राची के साथ रहना होता तो मैं घर से बहुत दूर होता ना, अकेले में कहीं उसके साथ ही रह रहा होता ना, ये भीड़ भाड़ के साथ थोड़ी होता। यार राइट, एक्चुअली इसलिए तो भागने की बात की थी। एग्जैक्टली कुछ फायदा हुआ उससे? मुंह पे मना कर दिया ना उसने। और आर्यन चीजें बदल गई हैं यार। तुझे ऐसा लगता है मेरा और प्राची का जन्मों का रिश्ता है, और मुझे ऐसा लगता है कि किसी जन्म का होगा, लेकिन आई एम श्योर वो ये जन्म नहीं है। और वैसे भी वो लाइफ में बहुत आगे बढ़ गई है, मूव ऑन कर चुकी है, खुश है। सच में? अब तुझे बताना पड़ेगा, तेरी आंखों के सामने हुआ है ना सब कुछ, तूने खुद देखा है ना। पर लेट मी टेल यू दिस वन थिंग यार, कि अब सब बदल गया है, अब चीजें वैसी नहीं रही, सब अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। इट्स हाई टाइम मुझे भी बढ़ जाना चाहिए। रणबीर सब छोड़, मुझे एक बात बता, तुझे सच में मीका से प्यार है? पता है वो मुझसे ना अक्सर कहा करती थी, और मैं मानता नहीं था। वो कहती थी कि तुम्हें उससे शादी करनी चाहिए जो तुमसे प्यार करे। कितना प्यार किया, मेरे प्यार थोड़ी है, जबरदस्ती प्यार के लिए भीख मांगो, ये प्यार नहीं है यार। देख मैं सच बता रहा हूँ, मैं बस ये जानता हूँ कि मीका मुझे पसंद करती है। आई थिंक शी लाइक्स मी, और अच्छी लड़की है, मैं भी उसको पसंद करता हूँ। एंड एक शादी के लिए पसंद से ज्यादा कुछ जरूरी नहीं है, प्यार व्यार सब बस ऐसे ही है। अच्छा नहीं बात करनी इस बारे में यार, मेरा हो गया। मैं प्राची के करीब आने के लिए मैंने जो भी किया है या नहीं किया है, मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता किसी को बैठी। और बस ये जान ले कि अब मेरे लिए प्राची महज मीका की भाभी है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। महज एक दोस्त, शी इज जस्ट अ फ्रेंड यार। और अब मेरे पीछे मत आना है प्लीज।
you serious? Aryan cheated on girls? शाहना बताओ तो सही। मैं लड़कियों के साथ ऐसा, मुझे ही नहीं पता। एक मिनट। थैंक गॉड ये बाम मिल गया बाथरूम में। सर पटा जा रहा है। क्या हुआ? तुमसे मतलब? यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है प्राची? तुमसे नॉर्मल सवाल पूछो, तुम नॉर्मल जवाब ही नहीं देती हो। इतनी सारी आदतें बदल रही हो ना तुम अपने अंदर, तो ये भी बदल। सर दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। कैसे हो रहा है तुमसे अचानक से? अचानक से ना बहुत सारी चीजें होती है लाइफ में, हर वक्त पता नहीं होता ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। सवाल तुम्हें करना पता है मैं ना सब समझ सकता हूँ, लाइफ में कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड चीजें समझ चुका हूँ मैं, लेकिन एक चीज जो मुझे समझ में नहीं आती ना वो तुम हो। तुम्हें इतना एटीट्यूड में रहने की जरूरत क्या है? क्या कुछ हुआ है क्या? ऐसे करती हो जैसे तुम। जैसे क्या? नहीं बोलो ना, जैसे क्या? जैसे तुम बहुत दुखी हो, बहुत दुखी हो कि मेरी सगाई हो रही है मीका से, ऐसे। मैं कोई दुखी वुखी नहीं। इनफैक्ट इस बारे में तो मैं सोच भी नहीं रही। तुम नहीं सोच रही इस बारे में? तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे और मीका को साथ में जब देख रही थी डांस करते हुए तो अंदर से जल रही थी, तुम जेलस हो रही थी बहुत ज्यादा। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? जेलस? तुम्हें नहीं लगता ये जेलस वेलस चीजों के लिए हम अभी कॉलेज में नहीं है? कॉलेज में थी ना तब की बात और थी, अब मैं जेलस फील नहीं करती। क्योंकि कॉलेज के अंदर तुम्हारे पास दिल था, तुम दिल से सोचती थी। अब तुम्हारे पास सिर्फ ये दिमाग बचा है, सिर्फ दिमाग, और तुम दिमाग से सोचती हो। इसीलिए तुम्हारे जो दिमाग है ना, इस दिमाग में सर दर्द होता है, इसीलिए क्योंकि ये इस्तेमाल करते हो, ये नहीं। ये लो। क्या करूं मैं? बाम के साथ पानी? तुम्हारे सर दर्द के लिए दे रहा हूँ ये, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। अगर तुम हाइड्रेटेड रहोगे, पानी पियोगे तो सर दर्द नहीं होगा। ठीक है, तो थोड़ी काइंड इन्फॉर्मेशन मैं भी दे देती हूँ। क्या है ना, जब किसी को प्यार होता है ना, वो भी बहुत ज्यादा, तो वो प्यार सरदर्द लेकर ही आता है। फिर चाहे आप पानी पियो, शरबत पियो, चाय पियो, गम पियो, आंसू पियो, वो प्यार जाता नहीं, क्योंकि वो सरदर्द लेके आता है। एक काम करते हैं, वेट अ सेकंड, बॉस बहुत हो गया। लेट्स क्लियर दिस वंस एंड फॉर ऑल। लेट मी टेल यू कि मैं तुम्हारे अंदर इंटरेस्टेड नहीं हूँ बिल्कुल भी, इतना सा भी, समझी? और अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस मत दो। तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारी वजह से मैं मीका से शादी कर रहा हूँ? ऐसा कुछ नहीं है। रियली? या रियली तुम्हारे साथ मेरे इमोशन जुड़े थे, मेरी उम्मीदें थी, मेरा प्यार था, मेरा एक नया नजरिया था तुम्हें देखने का। अब अगर वही चीजें नहीं है तो तुम मेरे लिए महज एक बहुत सिंपल इंसान हो, एक नॉर्मल इंसान हो। और वो नॉर्मल इंसान इतना नॉर्मल है कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरा दोस्त बन सकता है, नथिंग एल्स। अच्छा, तो अब हम दोस्त हैं? हाँ। ठीक है, अच्छा हुआ तुमने सब कुछ क्लियर कर दिया, थैंक यू। अब चले? एक सेकंड, ये रख के आती हूँ। रणबीर, तुमने मेरी वाइफ को देखा कहीं? तुम्हारी वाइफ? प्राची? प्राची, मेरी वाइफ, उसे देखा है कहीं? नहीं, मैंने तुम्हारी वाइफ को कहीं नहीं देखा। रणबीर, यार मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। इनफैक्ट मैं जानता हूं कि तुम कुछ तो जरूर छुपा रहे हो। डोंट वरी, आई विल फाइंड आउट। क्या करूं मैं? चाहता क्या हूं अपनी लाइफ में? एक सेकंड, कि ना गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं हो कि ये सब क्या है? गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, ये भी तुम ही बताओ कि मुझे गुस्सा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तुम भी तो बहुत कुछ ऐसे ही बता देते हो मुझे, तो मैं भी बता रही हूँ, गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं क्या? तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है अभी, बहुत ज्यादा, और तुम्हें वजह पता नहीं है मेरे गुस्से की, तो क्यों बोल रही हो? क्यों ना बोलूं? जान बोलता हूँ, जान समझता हूँ, क्योंकि सच में जान हो तुम मेरी। मेघा, तुमने बाहर बात कर ली ना? हाँ, बोल दिया ना घर वालों को? किसको बोलूं, कैसे बोलूं?
मॉम को बता देती हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। अब मैं जरा ये 1 मिनट मेघा से बात करके। हाँ, चलिए आइए। मनप्रीत, मेघा ज्यादा नहीं बोलूंगी, क्योंकि कहते हैं ना कि किसी की ज्यादा तारीफ करो तो नजर लग जाती है, और नजर तो सबसे ज्यादा अपनों की ही लगती है। बस इतना कहूंगी कि मैं बहुत खुश हूं कि रणबीर ने तुम्हें चुना। मतलब बुरा मत मानना मेघा, लेकिन मैं तुम्हारे और रणबीर के रिश्ते को लेकर थोड़ी सी अनश्योर थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं रणबीर जल्दबाजी में ये शादी तो नहीं कर रहा। इसलिए बेटा मैंने उससे बात की, और मैंने जो सवाल पूछे और उसने जो जवाब दिया, उससे मुझे पूरा यकीन हो गया कि रणबीर तुमसे प्यार करता है। वो तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत। इसका मतलब रणबीर भी मुझे पसंद करता है? ये तो पता ही नहीं था मुझे। वो मुझे इतना अच्छा लगता है, बहुत 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 अच्छा लगता है। और अब वो भी मुझे। गॉड, ये सुन के तो मैं पागल ही ना हो जाऊं खुशी से। मुझे तो लग रहा था वो ये सगाई सिर्फ डैड की वजह से कर रहा है, पर नहीं, ही लाइक्स मी। मुझे चुना उसने। मेघा, गाइस, मुझे आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देनी। बोलो पुत्र। मैंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया। एक डांस ट्रूप है जो यहाँ आ रहा है परफॉर्म करने के लिए, तो आप सबको यहाँ बुला लीजिए। डांस ट्रूप? किड्डा डांस ग्रुप? वो जी, डांस ट्रूप मतलब जहाँ पे बहुत सारे डांसर्स होते हैं, डांस करते हैं, परफॉर्म करते हैं। अब अशोक टंडन की बेटी की सगाई, अक्षय टंडन की बहन की, कुछ तो स्पेशल होना ही चाहिए। बहुत बढ़िया। पल्लवी आंटी, हाँ? सच में रणबीर ने रियली ऐसा कहा? सच में पसंद करता है मुझे? प्राची, मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? क्या? एक्चुअली पूछना नहीं है, कुछ बताना है। तुम ना मुझे आगे जाके या कभी भी ऐसे कंसर्न मत दिखाना, क्योंकि हम दोस्त तो हैं, लेकिन हम पता है कैसे दोस्त हैं। वो होते हैं ना कुछ लोग जिनका फोन में नंबर होता है और हम कभी उनकी केयर नहीं करते, कभी कॉल नहीं करते, कभी बात नहीं करते। ऐसा हम उनके अगेंस्ट कुछ नहीं चाहते हैं, बट हमें जस्ट उनके एग्जिस्टेंस से फर्क ही नहीं पड़ता है। हम वैसे दोस्त हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता एक दूसरे से। डोंट, मत दिखाना। ओके, हाँ, कितनी सारी चीजें अच्छे से क्लियर कर रहे हो तुम। मुझे पता है, अच्छा लग रहा है। I mean, तुम सही कह रहे हो, हम यही करते हैं, कंसर्न नहीं दिखाते, क्योंकि मैटर तो हम करते नहीं एक दूसरे के लिए। हम ऐसे ही दोस्त बने रहेंगे, ठीक है? वेरी गुड प्राची, पहली बार में सारी बात समझ गई तुम। वेरी नाइस। वरना वैसे तो तुम कभी समझती नहीं हो मेरी बात, पर मैंने एक लाइन बोली और तुम बिल्कुल समझ गई। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, यू अंडरस्टैंड मी। रणबीर, तुमने इतने अच्छे से लेक्चर दिया, मैंने तुम्हारी बात मान ली, वी अग्रीड फॉर द फर्स्ट टाइम किसी बात पे, लेकिन तुम्हें ये बच्चों वाली हरकतें करनी ही है। क्यों करते हो तुम ऐसे? मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि तुम करती हो ऐसी बच्चों वाली हरकतें, मुझ पे शक करने की हमेशा। अरे आराम से, घड़ी टूट जाएगी मेरी। रुको। मेरे पास ये सब करने का टाइम नहीं है। तुम एक काम करो, तो मेरी घड़ी रखो। जब तुम्हारा ये स्टूपिड पल्लू मेरी घड़ी से निकल जाएगा ना, मेरी घड़ी लौटा देना प्लीज, ओके? एक्सक्यूज मी। हे शहाना, चक्कर क्या है इसका? ये मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ रही है? मैं निकलती हूँ यहाँ से। डिस्टर्ब किया क्या? हाँ, थोड़ा सा। आई एम सो सॉरी, बट मेरी बात सुनो ना। क्या? मुझे बताओ ना प्लीज। क्या बताऊं?
शहाना आर्यन के बारे में। आर्यन के बारे में? दिव्या, आप और क्या जानना है? कुछ भी नहीं, नहीं नहीं, सब कुछ। तुम्हें आर्यन के बारे में जो जो कुछ भी जो भी पता है ना, सब मुझे बता दो प्लीज। दिव्या, इतना क्यों जानना है तुम्हें आर्यन के बारे में? हाँ, इतना नहीं शान, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, यू नो। एक बात बताओ, आर्यन ना धोखेबाज है, एक नंबर का चीटर है, वो चीटर, उससे दूर रहो तुम। बट लगता तो नहीं है, नीट एंड क्लीन जेंटलमैन लगता है, एसजीएस टाइप। एसजीएस क्या होता है? एसजीएस मींस सर्वगुण संपन्न। बट तुम कह रही हो। सही कह रही हूँ मैं, वो कोई सर्वगुण संपन्न टाइप्स नहीं है। वो चीटर, एक नंबर का धोखेबाज है, बताया ना मैंने। शहाना, किसे धोखा दिया है उसने? अरे यार, बता तो दिया तुमको, वो धोखेबाज है। अब तुम क्या जानना चाहती हो? क्यों धोखा दिया, कैसे धोखा दिया, कब धोखा दिया? कोई जरूरत नहीं इतनी गहराई में जाने की। जरूरत है, मुझे जरूरत है। मुझे जानना है कि मैंने कब और किसको धोखा दिया है। बोलो, बताओ, तुम बताओ। ऐसी मैंने कुछ भी नहीं बोला, ये शहाना बोल रही थी, मैं नहीं बोल रही थी। I mean, मुझे नहीं लगता है, इसे लगता है। सही कह रही है, मैं बोल रही थी। और तुम क्या लट्टू हो रही इस पे? ये लड़का ना एक नंबर का नालायक है, इस पे भरोसा करने की जरूरत ही नहीं, किसी एंगल से भरोसा करने लायक नहीं है। दिखता तो नहीं है ये ऐसा ही है, ये कोई तुम्हारे वो एसजीएस टाइप्स नहीं है। ये ना दिखाता है कि बहुत केयरिंग है, बहुत ही अच्छा इंसान है, सेंसिटिव है, पर रियलिटी में जीरो है, कोई केयरिंग वेयरिंग नहीं है ये। और ये ओ, क्या है ये? क्या मतलब क्या कर रही हो तुम यार? क्या कर रही हूँ मैं? बोलना पड़ेगा। अरे तुम बदनाम कर रही हो यार मेरे को सबके सामने, ऐसा कुछ है ही नहीं। अच्छा, इधर आओ, तुम बताओ, इसको धोखा नहीं दिया था तुमने मिली को? नहीं दिया था यार, मैंने किसी को कोई धोखा दिया ही नहीं है। शाना, झूठ, सीरियसली झूठ बोल रहे हो तुम, क्योंकि तुम ऐसे ही हो। कितना झूठ बोल रही है यार। हो गॉड आर्यन, तुम मेरे मुंह पर झूठ बोल रहे हो, सीरियसली। देखो, इसने ना मिली को धोखा दिया, उसने मुझे फोन करके बताया था कि इसने उसको धोखा दिया है। तुम मिली की बातों में कहाँ आ रही हो यार? मिली पागल है। शी इज मैड, शी इज कंप्लीटली मैड, आई एम टेलिंग यू। मिली ना उसका किसका हुआ है, और तुम उसकी बातें मान के शाना। मिली पागल है बेचारी, वो मुझे फोन करके कह रही थी कि इसने उसको धोखा दिया है, वो भी ये उसके साथ क्लोज हो रहा था क्योंकि ये किसी और लड़की से प्यार करता है। अरे वो कोई और लड़की तुम हो शाना। वो जो इल्जाम मुझ पर लगा रही थी वो तुम्हारे लिए तो लगा रही थी यार। जो कुछ भी उसने बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, दैट वाज ऑल फॉर यू। और टू बी वेरी ऑनेस्ट शाना, वाकई में मुझे भी लगता था करता हूं तुमसे प्यार। और तुम क्या इतनी सीधी सादी बन रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है? तुम्हें पता था ना कि तुम मुझे कितनी अच्छी लगती थी, मालूम था तुम्हें शाना। बोलो ना, क्या हुआ, बोलो। तुम्हारे जैसे ना जाने कितने लड़कों को पसंद थी मैं। तुम दूर हटो, और तुम ना दूर रहना, इससे धोखेबाज है, धोखेबाज, एक नंबर का चीटर है ये। ओ, अरे क्या है यार ये? मैं क्या करूं यार, मेरी गलती है। मुझे ना कुछ बोलना ही नहीं चाहिए था शाना से। और शाना से क्या, इनफैक्ट मुझे किसी से बात नहीं करनी चाहिए थी। मेरी फीलिंग्स ना किसी को बोलूंगा ही नहीं मैं। ये प्यार वार ना साला कुछ नहीं होता है, सरदर्द है बस। और कोई प्यार में ना गुलजार नहीं बन जाता, सब बर्बाद ही हुए। कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। थामा हाँ रोका इसको किसने, हाँ ये तो बहता पानी। कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। ला 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 ला, जू जू जू
ये कौन है? ये तो पल में हंसाए और पल में रुलाए ये कहानी कैसी पहेली है ये तो कैसी पहेली जिंदगानी थामा हरों का इसको किसने हाँ ये तो बहता पानी कैसी पहेली है ये कैसी पहेली ये कौन है? कहीं तुम्हें फ्रस्ट्रेशन निकाली तो मुझ पर निकालो, पर आंटी के साथ ऐसे बात मत करो। मैं इस फैमिली के खिलाफ भी एक शब्द नहीं सुनूंगी। ये तो रिया। आंटी, आप मुझे ढूंढ रही थी? क्या हुआ? बोलिए ना, मुझे ही ढूंढ रही थी ना? हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? आंटी, पूछने को तो मैं भी पूछ सकती हूँ कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सवाल करने की। But you know what? I am not going to go down that road. मैं आपको बहुत रिस्पेक्टफुली और इज्जत के साथ बोलूंगी कि मुझे यहाँ इनवाइट किया गया है, बुलाया गया है मुझे यहाँ। झूठ झूठ बोल रही हो तुम। झूठ? और मैं? आपको क्या लगता है आंटी, मैं यहाँ फ्री का खाना खाने के लिए आई हूँ या टाइम पास करने के लिए आई हूँ? एक्चुअली यू नो व्हाट, मैं यहाँ किसी इंपॉर्टेंट पर्सन से मिलने आई हूँ। And that's not you. अब तो यहाँ बैठकर पंखा ही देखता रहेगा या कुछ बोलेगा भी? इंतजार कर रहा हूँ मयंक का कि कब वो आएगी और कहेगी मेरी माँ ने मुझे बहुत मारा। मयंक, अब मैं तुम्हारे साथ भागना चाहती हूँ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सबसे पहले मैं तेरा मर्डर करूंगा। अब जाकर देख कर आ। इतना टाइम क्यों लगा रही है ये मेघा? अरे यार, तू इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? आ जाएगी वो। फिर कर रहा उल्टी बात।
अरे कहा ना, मिहिका को लेकर मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। क्या रिस्क? क्या बोल क्या रहा है तू? क्योंकि मिहिका मेरा बैंक है, बैंक पूरी जिंदगी का। और मैं नहीं चाहता कि कोई और उसे उड़ा कर ले जाए। मुझे मिहिका चाहिए ही चाहिए, हर कीमत पर, हर सूरत में। हाँ हाँ यार, बोला तो नहीं है सब। एक और बात है, थोड़ी अजीब है मगर है। अपने को जो चीज चाहिए होती है ना, और जब हमें लाइफ में वो नहीं मिल पा रही हो तो अपने अंदर एक आग लगती है। फिर हमें हर जगह वो चीज दिखती है, फिर उसके आगे हमें कुछ दिखाई नहीं देता। दिखती है तो सिर्फ वो चीज, हमें हर कीमत पर उसे हासिल करना होता है, फिर चाहे हमें वो पसंद हो या ना हो। लेकिन तभी किस्मत एक सॉलिड पलटी मारती है। अब जैसे ये मिहिका आई थी मेरी शादी में, रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, कह रही थी कि ये शादी मत करो, ये शादी रोक दो। लेकिन नहीं, मैंने झिड़क दिया और बोला चल हट, और बेचारी रोते रोते चली गई। अब आज देख लो, आज उसे पाने के लिए मुझे कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। आज मुझे वो चाहिए, हर कीमत पर। अरे यार तू टेंशन मत लेना, आ जाएगी वो। और मैं अभी नहीं जाऊंगा बाहर, मैं जाऊंगा और कोई पंगा बन गया तो थोड़ा सा ना वेट और कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर और। देखना पड़ेगा कि ये मिहिका है कहाँ। किस हक से पकड़ा आपने मेरा हाथ? किस हक से रोका आपने मुझे? खो चुकी है आप ये हक, मुझे कुछ बोलने का, मुझे रोकने का। भूल गई कि धक्के मार के आपने मुझे घर से निकाला था। वो मोमेंट, वो जिल्लत, वो इंसल्ट मेरी आंखों के सामने से एक मिनट के लिए भी नहीं जाता। इससे पहले कि मैं पुलिस बुलाऊं, चुपचाप इस घर से हम सबसे दूर चली जाओ। Get out! You know what? मुझे पहले समझ में नहीं आया था कि आप इतना घटिया बिहेवियर मेरे साथ क्यों कर रही हैं। सच में मैं सोच रही थी कि इतना इंसल्टिंग बिहेवियर आपका मेरे साथ। फिर बाद में समझ में आया कि आप ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि आप अपने बेटे की शादी उस मिहिका के साथ करवाना चाहती थी। पर आंटी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं कि आप रणबीर की शादी उस मिहिका के साथ करवाएंगे? मैं अभी जिंदा हूं। मैंने प्राची की शादी रणबीर से नहीं होने दी, तो वो मिहिका nothing. She is nothing. श्रेया,